प्रगति मैदान में आयोजित दिल्ली बुक फेयर में युवा लेखिका आन्या निगम के कविता संग्रह ट्रूली, मैडली, डीपली का भव्य विमोचन किया गया। पुस्तक का आधिकारिक लोकार्पण एनेक्डोट पब्लिशिंग हाउस के संस्थापक सागर आजाद द्वारा लेखकों, प्रकाशकों और साहित्य प्रेमियों की मौजूदगी में किया गया। ये काव्य संग्रह प्रेम, संवेदनशीलता और भावनात्मक ईमानदारी जैसे विषयों पर आधारित है और इस सोच को चुनौती देता है कि भावनात्मक होना कमजोरी है। महज 16 वर्ष की आन्या निगम स्कॉटिश हाई इंटरनेशनल स्कूल गुरुग्राम की छात्रा है और 6 वर्ष की उम्र से कविता लेखन कर रही है। उनकी यह पुस्तक समकालीन कविता को एक नई और सशक्त आवाज देती है। Hi, my name is Anya Nigam. I am a 16-year-old from Scottish High International School, and I've written my first poetry book. It's titled Truly, Madly, Deeply, and it has 3 themes: the loving, the hurting, and the healing. इंस्पिरेशन मेरे डेली एक्टिविटीज़, मेरी डेली लाइफ में जो मेरे अराउंड हो रहा था, जो मेरे साथ हो रहा था। आई रोट एनी टाइम आई फेल्ट लाइक आई लव समवन, एनी टाइम आई फेल्ट लाइक आई वाज हर्ट बाय समवन, एंड एनी टाइम दैट आई फेल्ट ब्रेव इनफ टू ओवरकम दैट सम पर्टिकुलर डे। तो जब भी मैं पोएट्री लिखती थी, मेरा यही थॉट था कि आई होप कि जो भी ये पढ़े उसको ये पता लगे कि दे आर नॉट अलोन एवर इन फीलिंग व्हाट दे आर फीलिंग, एंड उनको वो स्ट्रेंथ दे कि they be themselves, to be themselves, and they do not shrink themselves for the world. So I've been writing since the age of 6. फिर writing became a habit. It became something that I couldn't spend a single day without. And I remember कि जब भी मेरे को अच्छा नहीं लगता था, जब भी मेरे को कोई भी प्रॉब्लम्स होती थी, तो मैं हमेशा कोई किताब पढ़ती थी, उससे मेरे को बेटर फील होता था। तो मैंने सोचा कि अगर मैं हर्ट हो रही हूँ, अगर मेरे को कुछ फील हो रहा है, और अगर उसको पढ़ने से किसी और को कम अकेला फील हो, तो और अगर मेरे पास वो पावर है वो करने की, अगर मेरे पास पावर है कि मैं वर्ड से किसी को बेटर फील करा सकूं, तो व्हाई नॉट। एंड आई फील लाइक सोशल मीडिया पे ब्लॉग्स इन सबसे देयर इज नथिंग लाइक द फीलिंग ऑफ होल्डिंग अ हैंड इन योर बुक एंड फीलिंग कंफर्ट थ्रू इट्स वर्ड्स। मैं आन्या की मदर हूँ। कैसा फील कर रही है मैम जो इतने कम उम्र में इन्होंने अभी बुक लिखा है, एक इनको ऑथर का वो दिया गया है, इनको एक नाम दिया गया है कि एक आज के बाद इनको भी एक ऑथर के नाम से जाना जाएगा, तो कैसा लग रहा है आपको, कैसा फील कर रही हैं आप? जाहिर है बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये बुक एक्चुअली ऐसा नहीं है कि अभी इसने 2-3 महीने में लिखी है। ये बहुत छोटी थी तब से कुछ ना कुछ लिखती रहती थी, कभी किसी पेज में, कभी किसी डायरी में। तो ये जो बुक की पोएम्स हैं अगर आप देखेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लिखी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि 11th में लिखी है कि 10th में। तो जब ये पिछले 5-6-7 साल की जो इसके अंदर की भावनाएं थी, जो भी फीलिंग्स थी, उनको इसने बड़े सुंदर तरीके से अपने वर्ड्स में किया है। और जहाँ तक ऑथर बनने की बात है, 1 साल पहले तक ये चाहती भी नहीं थी कि मुझे ये पब्लिश करना है। इसको लगता था ये मेरी फीलिंग्स हैं, ये मेरी पोम्स हैं, ये मैंने अपने लिए लिखी हैं। लेकिन धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होते हैं, थोड़ी सी मेच्योरिटी आती है, तो उसको लगा कि जो मेरी लर्निंग है, सिर्फ ये सिर्फ वर्ड्स या पोएम्स नहीं है, ये लॉट ऑफ लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस भी है। तो इसको लगा कि मैं अपने साथ के लोगों को शेयर करूं। थोड़ा टाइम लगा इसको कन्विंस करने में, फिर धीरे धीरे इसको भी लगा कि हाँ मेरे को पब्लिश करना है। तो हाँ, लास्ट 6 मंथ्स काफ़ी एफर्ट लगाकर। जैसे कि अभी 11th स्टैंडर्ड में है और इस टाइम में गोल्डन टाइम्स कहा जाता है। पेरेंट्स कहते हैं कि आप कुछ और कर लेना, बाद में कर लेना, पहले अभी जो है मतलब स्टडी पे ध्यान दो। तो आपका जैसे सपोर्ट मिला पेरेंट्स के, इसके हिसाब से ये यहाँ तक पहुँची है। और भी पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी जो होते हैं, जो स्टडी पे बोलते हैं बच्चों को कि जो उनके अंदर का पैशन होता है वो पैशन को दबा देते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो मैं भी कहूँगी, हम इंडिया में रहते हैं जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है। पैशन डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर मैं आन्या के लिए भी कहूँ तो मैं कहूँगी कि हाँ, अब तुम्हारी बुक पब्लिश हो गई है, अब तुम पढ़ाई पे फोकस करो, बिकॉज ये गोल्डन ईयर्स है। पैशन के लिए हमारे पास टाइम है। 10th तक उसने अपना सब कुछ कर लिया, फिर एक बुक पब्लिश कर ली। अब नेक्स्ट 1-1.5 साल लगता है कि हाँ, पूरा पढ़ाई पे फोकस करें। इसी तरह से और बच्चों को भी मैं यही कहूँगी कि 10th तक सब कुछ करें, बोर्ड एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले तक, उसके बाद 2 साल अपने आप को पढ़ाई में लगाएं, उसके बाद फिर पैशन के लिए तो पूरा जीवन पढ़ाएं। आप क्या कहना चाहेंगे? I definitely agree with what my mom said, because like my mom says, these 2 years will define the next 50 years of your life. So I will never stop writing. Of course, I'll still write on a daily basis. Like I said, it's a habit. But then again, you have to know your priorities, right? Priority set करनी होती है कि हाँ, मेरे को इतने घंटे इस चीज़ के लिए dedicate करने ही करने हैं।
and बाकी पोएट्री। पब्लिशिंग हाउस के लिए क्या कहना चाहेंगे, सागर जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगी कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। जितनी पेशेंस सागर जी ने दिखाई है, क्योंकि ये जो पोएम्स का कलेक्शन था, जैसा कि आप देख रहे हैं, टीनेजर की तरफ से था। टीनेजर्स को लगता है कि उनको सब पता है, उनको ऐसा डिज़ाइन चाहिए, उनको ऐसा चाहिए, तो बहुत सारा टू एंड फ्रो हुआ। और जहाँ तक मैं आन्या की बात कहूँ कि इसके साथ एक ये बहुत ही क्रिएटिव बच्ची भी है, जैसा कि आपने देखा कि इसमें फ़ोटोग्राफ्स भी इसी के क्लिक किए हुए हैं, तो इसको ये लगता था इसमें ये नहीं आ रहा है। एंड सागर जी ने थ्रू आउट इतनी पेशेंस से हमारे एक एक फीडबैक को, या फिर हम ही ने अपनी एक चीज़ बोली फिर चेंज करी, उसको अकोमोडेट किया, और उन्होंने जो भी हमें फीडबैक दिया चीज़ों का, वो बिल्कुल सही था। तो आई थिंक इससे अच्छे हमें पब्लिशर फॉर नाउ नहीं मिल सकते थे। एंड थैंक्स अ लॉट टू सागर फॉर अकोमोडेटिंग एवरीथिंग। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सागर आज़ाद है। मैं फाउंडर हूँ एनेक्डोट पब्लिशिंग हाउस का। आज वर्ल्ड बुक फेयर में यहाँ प्रगति मैदान में ये दूसरा दिन है और आज संडे को यहाँ पे देखा जा रहा बहुत ज़्यादा क्राउड है। पूरे दिल्ली से यहाँ पे लोग आए हुए हैं और एनेक्डोट का जो स्टॉल है हॉल नंबर 6 में स्टॉल नंबर V29 में आज एक बहुत ही खूबसूरत किताब ट्रूली मैडली डीपली का लॉन्च हुआ है और जिसका उस किताब की जो ऑथर आज हमारे यहाँ बीच मौजूद है, आन्या निगम, जो ओनली 11th क्लास में है। आपको बिलीव नहीं होगा कि ये उनकी फर्स्ट किताब है और लिख तो ये बहुत समय से रही हैं। जैसा इनके पेरेंट्स के साथ मेरा डिस्कशन काफ़ी समय से चल रहा था और बहुत ही प्यारा इनका लिखने का तरीका है। जब मेरे एडिटर से मेरी बात हो रही थी इस किताब को लेके, तो उन्होंने खूब बहुत तारीफ़ की थी कि इतनी छोटी एज में इतनी मैच्योरिटी से लिखना किसी चीज़ को, ये अपने आप में ये दिखाता है कि आजकल की जो यंग जनरेशन है वो कितनी अपनी चीज़ों के लिए कहते हैं ना परिपक्व है और अपने चीज़ों के लिए बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है कि उन्हें करना क्या है। तो मैं आज यहाँ पे लॉन्च हुआ है, आज पूरे दिल्ली से यहाँ पे ब्लॉगर्स भी आए थे और उन लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आंसर राउंड रहा है यहाँ पे। उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की इस किताब की, कवर की, हर एक एक चीज़ की कि कितनी अच्छी किताब है, उसका लेआउट कितने अच्छे से रेडी हुआ है। और मैं आन्या को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा फर्स्ट बुक के लिए। सर एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जैसे ऑथर्स का हम नाम बोले तो हमारे माइंड में आता है जैसे हरिवंश राय बच्चन जी, ओल्ड मतलब एक एज के जो होते हैं, और आजकल के देखा जाए तो आपके कल जो आपके हाउस पे था, स्टॉल पे था, उनकी भी एज 16 ईयर्स थी जो सिंगापुर की थी और इनकी भी है। तो आप कैसे अभी तक एज अ पब्लिकेशन आपने बहुत सारे बुक को लॉन्च किया होगा, तो अब जो ये टीनेजर मतलब यंग जनरेशन जो इस इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उनके लिए क्या आपको कैसा थॉट लग रहा है कि क्या अब, क्योंकि आज के दिन में देखा जाए तो सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो चुका है और उनको साइड में रख के ये जो टीनेजर हैं उन और रिटर्न राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि आजकल जो सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल हर लोग मतलब कहते हैं ना कि क्विक इन्फॉर्मेशन सबके पास ईज़िली फ़ोन के थ्रू इंस्टाग्राम के थ्रू पहुंचती है, ठीक है ना? और एक और चीज़ आपने बोली कि पहले के ज़माने में मतलब जो राइटर्स का नाम जैसा आपने बताया हरिवंश राय बच्चन या फिर गुलजार साहब हो गए या फिर और भी सारे ऐसे राइटर्स हुए हैं जो कि मतलब लेजेंड्स हैं, ठीक है ना? बट मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की जो जनरेशन है वो इतना अच्छा लिख रही है बिकॉज ऑफ ये नहीं कि सोशल मीडिया आ गया है तो नई नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है। आज की जनरेशन बहुत ही ओपन माइंडेड है हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी अच्छी चीज़ है या पॉजिटिव चीज़ है, उनको पता है कि क्या सही है, उन्हें करना क्या है। पहले होता था कि पहले पेरेंट्स बताते थे कि बच्चों की कि हाँ उन्हें क्या करना है, उन्हें किस फील्ड में जाना है। बट आज की मेरा मानना है कि आज की जनरेशन को ये पता है कि उन्हें करना क्या है, उन्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं। हाँ, एक गाइडेंस की ज़रूरत ज़रूर होती है। और जो राइटिंग की मैं बात करूँ, पब्लिशिंग इंडस्ट्री की बात करूँ कि तो मैं एज अ पब्लिशर अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे यंग जनरेशन सबसे ज़्यादा मिल रही है। मेरे पब्लिशिंग हाउस में आप बिलीव नहीं मारेंगे, कम से कम 15 से 20 ऑथर्स ऐसे हैं जो 20 ईयर्स के से कम एज के हैं और जो शायद ही ऐसा कोई पब्लिशिंग हाउस होगा जिसके पास इतने यंग ऑथर्स होंगे। और जब मैं मेरी एडिटोरियल टीम उनकी बुक्स को देखती है और उनकी कॉन्सेप्ट को समझती है तो मुझे ये बोलते हैं कि इतना अच्छा कॉन्सेप्ट और इतनी मैच्योरिटी से ये लोग लिख रहे हैं, तो हमारी जो बुक इंडस्ट्री है हमारे देश की वो आने वाले टाइम में बहुत आगे जाने वाली है। और जैसे कल भी आपने बताया कि जो 16 ईयर्स ओल्ड एक गर्ल सिंगापुर से आई थी, उनकी बुक का भी जिक्र हुआ, उनका भी लॉन्च हुआ।
वो उनकी 10th किताब थी, ठीक है ना। तो सोचिए मतलब यंग जनरेशन हमारी कितना आगे की सोच रही है, तो ये बहुत ही हमारे देश और हमारे समाज के लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ है। और मैं चाहूँगा ये हम सबको बहुत प्रमोट करना चाहिए, और जितने भी पेरेंट्स हैं या स्कूल्स में है, इनफैक्ट टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स को भी अपने स्कूल्स में राइटिंग एंड रीडिंग को ये प्रमोट करना चाहिए, ताकि जो आने वाली जनरेशन को और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और वो अच्छा लिखें, ताकि देश और समाज में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, और क्या क्या जो अभी भी नए ऑथर्स है जो जिनको अच्छे पब्लिकेशन नहीं मिल पा रहे हैं और जो घर में ही लिखे हुए एक कागजों को एक अलमारियों में रख दिया गया है, उनके लिए आप क्या मैसेज करेंगे और कैसे आपसे कनेक्ट करेंगे? मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि कीप रीडिंग, जितना आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके पास लिखने का आइडियाज़ आएगा, क्योंकि जितना आप किताबों को पढ़ते हो उतना ज़्यादा आपको आपके थॉट्स डेवलप होते हैं, आप उतना सोच पाते हो उतना डेप्थ लेवल पे। तो किताबें पढ़िए और हर ऑथर को पढ़िए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप बहुत सिर्फ बाहर के ऑथर को पढ़िए। इंडिया में बहुत ऑथर्स हैं आज की डेट में जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं और बहुत उनकी किताबें सेल हो रही है। बाहर भी आज हमारे देश के ऑथरों को बाहर भी पढ़ा जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको बुक पब्लिश करवाना है तो आप एनेक डॉट की वेबसाइट पे जाके, एनेक डॉट के इंस्टाग्राम पेज पे जाके कनेक्ट कर सकते हैं। ये पहला ऐसा पब्लिशिंग हाउस है कि आपको 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई करेगा, और आपकी जो भी क्वेरीज हो आपके पास कॉल आएगा और आप अपनी मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट कर सकते हैं। हमारी एडिटोरियल टीम विद इन 25 डेज़ के अंदर आपको रिप्लाई करेगी आपकी बुक को कैसे पब्लिश करना है, और फुल गाइडेंस आपको मिलेगा कि कैसे कवर होना चाहिए, एडिटिंग से लेके मार्केटिंग, प्रमोशन, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पूरी टीम हमारी इस पे फोकस करती है कि जो भी राइटर्स हमारे पास आ रहा है या ऑथर्स हमारे पास आ रहा है उसको फुल सपोर्ट मिले और वो अपने काम को आगे लेके जाएँ।